हाय, ये द हिंदू का 17 जुलाई का न्यूज़पेपर है और उसमें ये आप डिपिक्शन देख सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का पोर्ट्रेट है और उसके ऊपर जो है सोनम वांगचुक जो कि हंगर स्ट्राइक पे और सीजेपी पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी एक्शंस वगैरह या भाषण वगैरह कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अभी तक नहीं आया। इसके रिगार्डिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का वर्डिक्ट है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है किसी की जिंदगी को बचाना उस इंसान की जो कि इंडेफिनिट फास्ट पे बैठा हुआ है। और फिर यह हंगर स्ट्राइक्स ना ही असंवैधानिक और ना ही किसी कानून के अंदर इस पर रोक लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स, हाइलाइट्स और ऑर्डर्स में एक बात बताया कि स्टेट की एक पैटर्नलिस्टिक ड्यूटी है कि वो किसी की जिंदगी का ख्याल रखे, खास करके वो इंसान जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा गया बिना उसके राइट टू डिसेंट को डिस्ट्रॉय किए हुए। यानी कि अगर कोई इंसान हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है किसी चीज का डिमांड को लेकर के, वो डिमांड उसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आते हैं मेन पॉइंट पे, यह है रामलीला मैदान इंसिडेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल साइट किया था कि किस तरह यूपीए जो गवर्नमेंट था जो कि बाबा रामदेव के पास गया था क्या करने के लिए, उसको मनाने के लिए कि आप हंगर स्ट्राइक पे मत बैठो क्योंकि वो करप्शन के रिगार्डिंग वो हंगर स्ट्राइक पे बैठने जाना। तो गवर्नमेंट खुद वो अप्रोच उसको की कि आप हंगर स्ट्राइक मत करिए। फिर फर्दर ये बताया कि किस तरह के 4 जो मिनिस्टर है यूपीए गवर्नमेंट का वो बाबा रामदेव से मिला एयरपोर्ट पर ताकि उनको मनाया जा सके कि वो हंगर स्ट्राइक पे मत बैठे। ये मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरिजन करते हुए ये बताया था कि द मेन पार्ट इज दैट कि ये जो ऑपरेटिंग पार्ट इट वाज हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट डिस्टर्ब द राइट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो स्टेट है वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन को हैम्पर नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो कि अभी जैसे जंतर मंतर पर सर सोनम वांगचुक बैठे हैं वो क्या है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, किसके फॉर्म पे रहते हैं, हंगर स्ट्राइक के फॉर्म में। लेकिन अनलेस कब तक नहीं देयर वाज अ जेन्युइन थ्रेट और रीजनेबल बायस ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी, सोशल डिसऑर्डर और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि अगर ये सारे फैक्टर्स जब तक नहीं है तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ये फैक्टर्स मिल जाएगा तो एक ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, वहां पे फिर क्या करेगी, स्टेट इंटरवीन करेगी पुलिस के थ्रू से। तो आप देखना कि अभी ये सारी चीजें किया जाएगा। और अभी रिसेंट वीडियोस आ रहा है कि जंतर मंतर पे कई सारे नारेबाजी वगैरह और कम्युनल डिसहार्मनी वगैरह ये सारी चीजें क्रिएट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये सब क्या होते हैं, पेड होते हैं। सोशल डिसऑर्डर क्रिएट करने का कोशिश किया जाएगा और ये ऐसी चीज फैक्टर्स है ना जिसको डिफाइन नहीं है, ना ही किसी कानून में डिफाइंड है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो इन सब का ग्राउंड आसानी से राजनेता लोग, पॉलिटिशियन लोग कर लेते हैं क्योंकि उनके पास भीड़ होती है ना, और पेड भीड़ भी होती है। हमने देखा है, a number of examples are there. Thank you. Do support the very demand of Sir Sonam Wang because whatever he is doing, he is trying to reshape our country's educational institutions and for the future prospect of the students.